ना तंदूर ना ओवन, बनाइए ये लच्छेदार बकरखाने। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं नाश्ते के लिए इतनी क्रिस्पी और इतनी क्रंची रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे खाकर आपको बहुत ही मजा आ जाएगा। तो मैं लेकर आई हूँ बकरखानी लच्छा। आप इसे बकरखानी पराठा भी कह सकते हैं। ये इतनी क्रिस्पी और क्रंची बनेगी कि हर कोई खाना पसंद करेगा। ये बकरखानी पराठा क्रंची कैसे करेंगे, कुछ तरीके होते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप ये 2 से 3 दिन रखते भी हैं तो ये इसी तरीके से क्रिस्पी और क्रंची रहेगी। बस आपने क्या करना है, वीडियो में दिए गए स्टेप को फॉलो कीजिएगा और बनाइएगा ये अमेजिंग रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमने तकरीबन लिया है 1 कप के करीब मिल्क। ये हमने आधा बचा लिया है और आधा हमने डाल दिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 से 3 चम्मच घी और अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा टीस्पून नमक और 2 चुटकी के करीब हम खाने का मीठा सोडा ऐड कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें 2 कप के करीब डाल देंगे मैदा। मैदे को आप छान कर लीजिएगा। अच्छा, बेहतर तो यही है कि आप मैदे से बनाइएगा क्योंकि जो बाजार से हम बकरखानी लेकर आते हैं वो मैदे ही से बनाते हैं। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और हम जिस तरह आटा गूंथते हैं इस तरीके से हम गूंथ कर रेडी कर लेंगे। अभी तो आप देख सकते होंगे कि काफी हद तक ये दूध इसका पूरा आ ही चुका है। तकरीबन हमने पौना कप दूध का शामिल किया है। अब हम इसको अच्छे तरीके से गूंथ कर एकदम नीट कर लेंगे। आप देख सकते होंगे कि डो को हमने अच्छे तरीके से गूंथ कर एकदम नीट कर लिया है। अब हम थोड़ा सा ऑयल ऊपर लगाएंगे और इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। आटे को तो हमने रेस्ट पे रख दिया है। अब हम लेंगे तकरीबन 5 चम्मच के करीब घी। इसमें हम 2 चम्मच के करीब डाल देंगे कॉर्नफ्लावर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप कॉर्नफ्लावर की जगह मैदा भी डाल सकते हैं। अब हम घी को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा घी भी तैयार हो चुका है। इधर हमारा आटा भी अच्छे तरीके से सेट हो गया है। अब हम इस तरीके से पेड़े कटिंग कर लेंगे। पहले हम इस तरीके से लंबाई में हल्का सा बेल लेंगे और नाइफ की मदद से हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। ये हमने एक ही साइज के 7 अदद पेड़े कटिंग कर लिए हैं। अब हम पेड़े बना लेंगे। ये बहुत ही जबरदस्त एकदम लेयरदार से हमारी बकरखानी बनकर तैयार होगी। यकीन माने जो भी इसको खाएगा बाजार से बकरखानी लाना भूल जाएगा क्योंकि आपको पता है घर में जो चीजें बनती हैं तैयार होती हैं वो एकदम जबरदस्त भी होती हैं और साफ सुथरी होती हैं। अब हम एक एक रोटी को इस तरीके से बेल लेंगे और बाकी पेड़ों को हम बाउल में डाल देंगे। आप देख सकते हैं एक रोटी को हमने बेल लिया है। अब हम इसी तरीके से तमाम रोटियों को बेल कर रेडी कर लेंगे। रोटी को हम ना बहुत ज्यादा पतला बेलेंगे और ना ज्यादा मोटा बेलेंगे, बल्कि हम इस तरीके से तमाम रोटियां बेल कर रेडी कर लेंगे। ये देखिए आप देख सकते होंगे तमाम रोटियां हमने अच्छे तरीके से बेल कर रेडी कर ली हैं। अब हम क्या करेंगे, एक रोटी के ऊपर हमने जो घी तैयार किया था कॉर्नफ्लावर डालकर वो ब्रश की मदद से अच्छे तरीके से लगा लेंगे। ये आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से हमने ये लगा दिया है। अब हम हल्का सा मैदे का डस्ट करेंगे और रोटी को एक दूसरे के ऊपर चिपका लेंगे। वही स्टेप हम दोबारा करेंगे, यानी घी लगाएंगे और हल्का सा मैदे का डस्ट करेंगे और दूसरी रोटी हम ऊपर चिपका लेंगे। इस तरीके से ये हमने 7 की 7 रोटियां आपस में जोड़ ली हैं। अब हम इसको अच्छे तरीके से बेल लेंगे। अब हम हाथों की मदद से सेट करेंगे और बेलन की मदद से हम इसको अच्छे तरीके से बेल लेंगे। ये आप अपनी मर्जी से पतला बेलना चाहे तो पतला बेल सकते हैं, मोटा बेलना चाहे तो मोटा बेल सकते हैं, जिस तरह आप पसंद करें। ये आप देख सकते हैं हमने अच्छी तरीके से रोटी को बेल लिया है। अब हम ये जो घी हमारा बच गया था वो भी हम ऊपर लगा देंगे। ये देखिए हम अच्छी तरीके से सारा बचा हुआ घी लगा देंगे और इसी तरीके से मैदे का हल्का हल्का डस्ट करेंगे। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इसको रोल कर लेंगे। आप इस तरीके से टाइटली इसको रोल कर लें। ये देखिए इस तरीके से हम इसको मुकम्मल रोल कर लेंगे। ये देखिए हमने इसको अच्छी तरीके से रोल कर लिया है। अब हम बकरखानियों की कटिंग करेंगे। हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। ना बहुत ज्यादा बड़े रखिएगा ना ज्यादा छोटे रखिएगा, बल्कि आप इस तरीके से बकरखानी की कटिंग कर लें। ये आप देख सकते हैं हमने अच्छी तरीके से इसकी कटिंग कर लिया और ये माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त लेयरदार हमारे ये बकरखानी रेडी होगी। अब हम क्या करेंगे, एक एक को हम इस तरीके से बेल लेंगे। बिल्कुल आप हल्के हाथों से बेलिएगा, बहुत ज्यादा सख्त करके ना बेलिएगा। अब हम पानी लगाएंगे और दरमियान में इस तरीके से छोटा सा होल कर देंगे। आप जो बाजार से बकरखानी लेकर आते हैं वो इस तरीके से दरमियान में से होल लाजमी होता है। अब हम क्या करेंगे, अंडे की जर्दी लेंगे और अच्छी तरीके से हमने जर्दी को फेंट लिया है। अब हम एक एक बकरखानी के ऊपर
इस तरीके से ब्रश की मदद से लगा लेंगे। अगर आप अंडा नहीं लगाना चाहते तो आप दूध भी लगा सकते हैं। इस तरीके से तमाम बकरखानियों के ऊपर हम अंडा लगा देंगे। ये जो आज मैं बकरखानी बना रही हूँ, जो भी इसको एक बार खाएगा वो बार बार आपसे फरमाइश पर बनवाएगा। आप देख सकते हैं तमाम बकरखानी के ऊपर हमने अंडा लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, सफेद तिल ऊपर डाल देंगे और थोड़ी सी अगर आप चीनी भी डालना चाहें तो आप हल्की हल्की स्प्रिंकल करके चीनी भी डाल सकते हैं। और अगर आप कलवंजी भी लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। अब हम फ्राई की तरफ चलेंगे। फ्राई करने के लिए हमने ऑयल को हल्का सा गर्म कर लिए, बहुत ज्यादा ऑयल को गर्म ना कीजिएगा। अब हम इस तरीके से 3 पीसेस डाल देंगे बकरखानी के। अब हम क्या करेंगे, 3 से 4 दफा अलट पलट कर गोल्डन कलर आने तक और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह कितना प्यारा, कितना अमेजिंग गोल्डन कलर आता जा रहा है हमारी बकरखानी के ऊपर और ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची तैयार हो रही है। आप देख सकते होंगे कितनी प्यारी लुक आई है। अगर आप इस तरीके से बच्चों को लंच में भी बनाकर देना चाहे तो दे सकते हैं, क्योंकि ये बच्चे बड़े सब इसको खाने में बहुत पसंद करते हैं। आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह कितना प्यारा और कितना अमेजिंग कलर आया है। अब मैं आपको इसकी लेयरें चेक करा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त, कितना लेयरदार हमारी ये बकरखानी रेडी हुई है और आप इनका क्रिस्पीपन भी देख सकते हैं, माशाल्लाह जबरदस्त। अगर आप ये बनाकर तकरीबन 3 से 4 दिन भी रखते हैं, ये इसी तरीके से क्रिस्पी और क्रंची रहेंगे। क्योंकि मैं अक्सर घर में इस तरीके से बनाकर रख लेती हूँ, जब भी बच्चों का खाने का दिल करे तो बच्चे बहुत ही शौक से चाय के साथ एंजॉय करते हैं। इसी तरीके से तमाम बकरखानियों को हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए जी, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही क्रंची हमारी जबरदस्त सी बकरखानी पराठा बनकर तैयार है। आप भी इसे नाश्ते में बनाइए, यकीन माने सब बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही का बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मैं आपके साथ इसी तरह अच्छी और नई रेसिपी शेयर करती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।